ठीक है, तो हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ लेसन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। आज हम लोग सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या को समांतर रूप से हम कहते हैं कि वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अन्यथा अगर दूसरे तरफ से अगर इसके बारे में कहा जाए तो 1, 2, 3, 4 अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या वह है जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है। इसके बाद में हम समझते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या वह है जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाए, और पूर्ण संख्या वह है जो शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसके बाद में हम लोग तीसरा समझते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक संख्याएं हैं सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूर्णांक में सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी है सब हम लोग का पूर्णांक हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं न तो पूर्ण संख्या होती है और न ही प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद में हम समझते हैं भिन्न को। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इतना याद रहे कि जो p और q है वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जहां p और q एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, और q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग भिन्न संख्या कहेंगे। यानी अगर हमारा 4/3 है तो ये हमारा भिन्न संख्या है, लेकिन अगर यही हमारा अगर -4/3 है तो ये भिन्न संख्या नहीं है। ठीक है, तो -4/3 को हम क्या कह सकेंगे, तो इसके लिए हमें समझना होगा परिमेय संख्या के बारे में। -4/3 भिन्न में काहे नहीं, भिन्न संख्या क्यों नहीं? -4/3 भिन्न संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो p और q है वह एक पूर्ण ही होना चाहिए, और पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। लेकिन -4 एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए वो भिन्न नहीं है। ठीक। और परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां p और q एक पूर्णांक है।
एक पूर्णांक संख्या है। यानी p और q का मान ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकता है, तो उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं सबको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उन्हें भिन्न संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक ही संख्या होंगे और q इज नॉट इक्वल 0। यानी जो है कि कड़ी में या फिर p बटे q का मान किसी भी रूप में हो, कड़ी में अक्सर होता है और उसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन हम उसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अगर कहें तो कह सकते हैं पाई हम लोग का अपरिमेय संख्या है और कड़ी में 5 भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है और इसका नाम भी है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है? तो वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। संग्रह को हम लोग समूह भी बोलते हैं। इसके बाद में जो वास्तविक संख्या है, तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वह तो न परिमेय संख्या है और न ही अपरिमेय संख्या है, लेकिन जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्याएं हो, चाहे भिन्न संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, सारी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। यानी वास्तविक संख्या में सब आ जाएंगे और सभी वास्तविक संख्याएं न तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, न ही पूर्ण संख्या है, न ही पूर्णांक संख्या है और न ही हम लोग भिन्न संख्या बोल सकते हैं, न ही परिमेय संख्या बोल सकते हैं, न ही अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन इन सभी संख्याओं का जो संग्रह है उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।